नमस्कार दोस्तों, कालजयी तृतीया में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का 31वां भाग। उपन्यास के पिछले भाग में आपने सुना कि मिस्टर खन्ना राय साहब को बताते हैं कि किस प्रकार मिस मालती अब उन्हें नज़रअंदाज कर मिस्टर मेहता के साथ घूमती हैं। मालती का यह बदला अंदाज उन्हें परेशान करता है। इसी दौरान मालती खन्ना से मिलने आती हैं। उसे सामने पाकर खन्ना अपनी नाराज़गी छुपा नहीं पाते, पर बदले में मिस मालती ऐसा करारा जवाब देती हैं कि मिस्टर खन्ना की बोलती बंद हो जाती है। आगे की कहानी में हुरी और धनिया की स्थिति को दर्शाया गया है। आइए सुनते हैं गोदान का 31वां भाग। गोबर और झुनिया के जाने के बाद घर सुनसान रहने लगा। धनिया को बार बार चुन्नू की याद आती रहती है। बच्चे की माँ तो झुनिया थी, पर उसका पालन धनिया ही करती थी। वही उसे उपटन मलती, काजल लगाती, सुलाती और जब कामकाज से अवकाश मिलता उसे प्यार करती। वात्सल्य का यह नशा ही उसकी विपत्ति को भुलाता रहता था। उसका भोला भाला मक्खन सा मुँह देखकर वह अपनी सारी चिंता भूल जाती और स्नेहमय गर्व से उसका हृदय फूल उठता। वह जीवन का आधार अब न था। उसका सोना खटोला देखकर वह रो उठती। वह कवच जो उसकी सारी चिंताओं और दुराशाओं से उसकी रक्षा करता था, उससे छिन गया था। वह बार बार सोचती, उसने झुनिया के साथ ऐसी कौन सी बुराई की थी जिसका उसने यह दंड दिया। डाइन ने आकर उसका सोने का सा घर मिट्टी में मिला दिया। गोबर ने तो कभी उसकी बात का जवाब भी न दिया था। इसी रांड ने उसे फोड़ा और वहाँ ले जाकर न जाने कौन कौन सा नाच नचाएगी। यहाँ ही वह बच्चे की कौन सी बहुत परवाह करती थी। उसे तो अपने मिस्सी काजल मांग चोटी से ही छुट्टी नहीं मिलती। बच्चे की देखभाल क्या करेगी। बेचारा अकेला जमीन पर पड़ा रोता होगा। बेचारा एक दिन भी तो सुख से नहीं रहने पाता। कभी खांसी, कभी दस्त, कभी कुछ कभी कुछ। यह सोच सोचकर उसे झुनिया पर क्रोध आता। गोबर के लिए अब भी उसके मन में वही ममता थी। इसी चुड़ैल ने उसे कुछ खिला पिला कर अपने वश में कर लिया। ऐसी मायाविनी न होती तो यह टोना ही कैसे करती। कोई बात न पूछता था। भौजाइयों की लातें खाती थी। या भुक्का मिल गया तो आज रानी हो गई। होरी ने चिढ़कर कहा, जब देखो तब तू झुनिया को ही दोष देती है। यह नहीं समझती कि अपना सोना खोटा तो सोनार का क्या दोष। गोबर उसे न ले जाता तो क्या अपने आप चली जाती। शहर का दाना पानी लगने से लौंडे की आंखें बदल गईं। ऐसा क्यों नहीं समझ लेती। धनिया गरज उठी, अच्छा चुप रहो। तुम्ही ने रांड को मुंह पे चढ़ा रखा है, नहीं तो मैंने उसे पहले ही दिन झाड़ू मारकर निकाल दिया होता। खलिहान में डांठें जमा हो गई थीं। होरी बैलों को जुखड़ कर अनाज मारने जा रहा था। पीछे मुंह फेर कर बोला, मान ले बहू ने गोबर को फोड़ ही लिया तो तू क्यों इतना कुढ़ती है। जो सारा जमाना करता है वही गोबर ने भी किया। अब उसके बाल बच्चे हुए, मेरे बाल बच्चों के लिए क्यों अपनी सांसत कराए। क्यों हमारे सिर का बोझ अपने सिर रखे। तुम ही उपद्रव की जड़ हो। तो मुझे भी निकाल दे। ले जा बैलों को, अनाज मार, मैं हुक्का पीता हूँ। तुम चलकर चक्की पीसो, मैं अनाज मारूंगी। विनोद में दुख उखड़ गया। वही उसकी दवा है। धनिया प्रसन्न होकर रूपा के बाल गूंथने बैठ गई, जो बिल्कुल उलझ कर रह गए थे, और होरी खलिहान चला। रसिक वसंत सुगंध और प्रमोद और जीवन की विभूति लुटा रहा था, दोनों हाथों से दिल खोलकर। कोयल आम की डालियों में छिपी अपनी रसीली मधुर आत्मस्पर्शी कूक से आशाओं को जगाती फिरती थी। महुए की डालियों पर मैनों की बारात सी लगी बैठी थी। नीम और सीरस और करौंदे अपनी महक में नशा सा घोल देते थे। होरी आमों के बाग में पहुंचा तो वृक्षों के नीचे तारे से खिले थे। उसका व्यथित निराश मन भी
इस व्यापक शोभा और स्फूर्ति में जैसे डूब गया। वह तरंग में आकर गाने लगा, हिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले, तनिक न आवत चैन। सामने से दुलारी सहुयाइन गुलाबी साड़ी पहने चली आ रही थी। पाँव में मोटे चांदी के कड़े थे, गले में मोटी सोने की हंसली। चेहरा सूखा हुआ पर दिल हरा। एक समय था जब होरी खेत खलिहान में उसे छेड़ा करता था। वह भाभी थी, होरी देवर था। इस नाते दोनों में विनोद होता रहता था। जब से साहजी मर गए, दुलारी ने घर से निकलना छोड़ दिया। सारे दिन दुकान पर बैठी रहती थी और वहीं से सारे गांव की खबर लगाती रहती थी। कहीं आपस में झगड़ा हो जाए, सहुयाइन वहां बीच बचाव करने के लिए अवश्य पहुंचेंगी। आने रुपए सूद से कम पर रुपए उधार न देती थी। यद्यपि सूद के लोभ में मूल भी हाथ ना आता था। जो रुपए लेता खाकर बैठ रहता, मगर उसके ब्याज का दर ज्यों का त्यों बना रहता था। बेचारी कैसे वसूल करे। नालिश फरियाद करने से रही, थाना पुलिस करने से रही, केवल जीभ का बल था। पर ज्यों ज्यों उम्र के साथ जीभ की तेजी बढ़ती जाती थी, उसकी काट घटती जाती थी। अब उसकी गालियों पर लोग हंस देते थे और मजाक में कहते, क्या करेगी रुपए लेकर काकी, साथ तो एक कौड़ी भी न ले जा सकेगी। गरीब को खिला पिला कर जितनी आशीष मिल सके ले ले, यही परलोक में काम आएगा। और दुलारी परलोक के नाम से जलती थी। होरी ने छेड़ा, आज तो भाभी तुम सचमुच जवान लगती हो। सहुआइन मगन होकर बोली, आज मंगल का दिन है, नज़र न लगा देना। इसी मारे मैं कुछ पहनती ओढ़ती नहीं। घर से निकलो तो सभी घूरने लगते हैं, जैसे कभी कोई मेहरिया देखी ही ना हो। पटेश्वरी लाला की पुरानी बान अभी तक छूटी नहीं। होरी ठिठक गया। बड़ा मनोरंजक प्रसंग छिड़ गया था। बैल आगे निकल गए। वह तो आजकल बड़े भगत हो गए हैं, देखती नहीं हूँ, हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनते हैं और दोनों जून मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। ऐसे लंपट जितने होते हैं सभी बूढ़े होकर भगत बन जाते हैं। कुकर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ता है। पूछो, मैं अब बुढ़िया हुई, मुझसे क्या हंसी। तुम अभी बुढ़िया कैसे हो गई भाभी? मुझे तो अब भी। अच्छा चुप ही रहना, नहीं तो 150 गाली दूंगी। लड़का परदेश कमाने लगा, एक दिन नेवता भी न खिलाया, सेत मेत में भाभी बनाने को तैयार। मुझसे कसम ले लो भाभी, जो मैंने उसकी कमाई का एक पैसा भी छुआ हो। न जाने क्या लाया, क्या खर्च किया, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस एक जोड़ा धोती और एक पगड़ी मेरे हाथ लगी। अच्छा कमाने तो लगा, आज नहीं तो कल घर संभालेगा ही। भगवान उसे सुखी रखे। हमारे रुपए भी थोड़ा थोड़ा देते चलो, सूद ही तो बढ़ रहा है। तुम्हारी एक एक पाई दूंगा भाभी, हाथ में पैसे आने दो। और खा ही जाएंगे तो कोई बाहर के थोड़े ही हैं तो तुम्हारे ही। सहुआइन ऐसी विनोद भरी चापलूसियों से निरस्त्र हो जाती थी। मुस्कराती हुई अपनी राह चली गई। होरी लपक कर बैलों के पास पहुंच गया और उन्हें पौरे में डालकर चक्कर देने लगा। सारे गांव का यही एक खलिहान था। कहीं मड़ाई हो रही थी, कहीं अनाज ओसा जा रहा था, कोई गल्ला तौल रहा था। नाई, बाड़ी, बढ़ई, लोहार, पुरोहित, भाट, भिखारी सभी अपने अपने जेवर लेने के लिए जमा हो गए थे। एक पेड़ के नीचे झिंगुरी सिंह खाट पर बैठे अपने सवाई उगाह रहे थे। कई बनिए खड़े गल्ले का भाव ताव कर रहे थे। सारे खलिहान में मंडी की सी रौनक थी। एक खटकिन बेड़ और मकोई बेच रही थी और एक खोंचे वाला तेल के सेब और जलेबियाँ लिए फिर रहा था। पंडित दाता दीन भी होरी से अनाज बंटवाने के लिए आ पहुँचे थे और झिंगुरी सिंह के साथ खाट पर बैठे थे। दाता दीन ने सुरती मलते हुए कहा, कुछ सुना? सरकार भी महाजनों से कह रही है कि सूद का दर घटा दो, नहीं तो डिग्री न मिलेगी। झिंगुरी तमाकू फाँक कर बोले, पंडित मैं तो एक बात जानता हूँ,
तुम्हें गरज पड़ेगी तो 100 बार हमसे रुपए उधार लेने आओगे और हम जो ब्याज चाहेंगे लेंगे। सरकार अगर असामियों को रुपए उधार देने का कोई बंदोबस्त न करेगी तो हमें इस कानून से कुछ न होगा। हम दर कम लिखाएंगे लेकिन 100 में 25 पहले ही काट लेंगे। इसमें सरकार क्या कर सकती है? यह तो ठीक है, लेकिन सरकार भी इन बातों को खूब समझती है। इसकी भी कोई रोक निकालेगी, देख लेना। इसकी कोई रोक हो ही नहीं सकती। अच्छा, अगर वह शर्त कर दे जब तक स्टाम्प पर गांव के मुखिया या कारिंदा के दस्तखत न होंगे वह पक्का न होगा, तब क्या करोगे? आसामी को 100 बार गरज होगी, मुखिया को हाथ पांव जोड़ के लाएगा और दस्तखत कराएगा। हम तो 1/4 काट ही लेंगे और जो फंस जाओ, जाली हिसाब लिखा और गए 14 साल को। झिंगुरी सिंह ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम क्या कहते हो पंडित? क्या तब संसार बदल जाएगा? कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है। कानून तो है कि महाजन किसी असामी के साथ कड़ाई न करे, कोई जमींदार किसी काश्तकार के साथ सख्ती न करे। मगर होता क्या है, रोज ही देखते हो। जमींदार मूसक बंधवा के पिटवाता है और महाजन लात और जूते से बात करता है। जो किसान पोढ़ा है उससे न जमींदार बोलता है न महाजन। ऐसे आदमियों से हम मिल जाते हैं और उनकी मदद से दूसरे आदमियों की गर्दन दबाते हैं। तुम्हारे ही ऊपर राय साहब के 500 रुपये निकलते हैं, लेकिन नोखेराम में है इतनी हिम्मत कि तुमसे कुछ बोले? वह जानते हैं तुमसे मेल करने ही में उनका हित है। किस असामी में इतना बूता है कि रोज़ अदालत दौड़े? सारा कारोबार इसी तरह चलता जाएगा जैसे चल रहा है। कचहरी अदालत उसी के साथ है जिसके पास पैसा है। हम लोगों को घबराने की कोई बात नहीं। यह कहकर उन्होंने खलिहान का एक चक्कर लगाया और फिर आकर खाट पर बैठते हुए बोले, हाँ, मतई के ब्याह का क्या हुआ? हमारी सलाह तो है कि उसका ब्याह कर डालो, अब तो बड़ी बदनामी हो रही है। दाता दीन को जैसे ततैया ने काट खाया। इस आलोचना का क्या आशय था वह खूब समझते थे। गरम होकर बोले, पीठ पीछे आदमी जो चाहे बके, हमारे मुंह पर कोई कुछ कहे तो उसकी मूछें उखाड़ लूं। कोई हमारी तरह नेमी बन तो ले। कितनों को जानता हूँ जो कभी संध्या वंदन नहीं करते, न उन्हें धर्म से मतलब, न कर्म से, न कथा से मतलब, न पुराण से। वह भी अपने को ब्राह्मण कहते हैं। हमारे ऊपर क्या हंसेगा कोई जिसने अपने जीवन में एक एकादशी भी नागा नहीं की, कभी बिना स्नान पूजन के मुंह में पानी नहीं डाला। नेम का निभाना कठिन है। कोई बता दे कि हमने कभी बाजार की कोई चीज़ खाई हो या किसी दूसरे के हाथ का पानी भी पिया हो तो उसकी टांग की राह निकल जाऊं। सिलिया हमारी चौखट नहीं लांघने पाती। चौखट बर्तन भारे छूना तो दूसरी बात है। मैं यह नहीं कहता कि मतई यह बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब एक बार बात हो गई कि यह पाजी का काम है कि औरत को छोड़ दे, मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं। स्त्री जाति पवित्र है। दाता दीन अपनी जवानी में स्वयं बड़े रसिया रह चुके थे, लेकिन वह अपने नेम धर्म से कभी नहीं चुके। माता दीन भी सुयोग्य पुत्र की भांति उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा था। धर्म का मूल तत्व है पूजा पाठ, कथा व्रत और चूल्हा चौका। जब पिता पुत्र दोनों ही मूल तत्व को पकड़े हुए हैं तो किसकी मजाल है कि उन्हें पथभ्रष्ट कह सके? झिंगुरी सिंह ने कायल होकर कहा, मैंने तो भाई जो सुना था वह तुमसे कह दिया। दाता दीन ने महाभारत और पुराणों से ब्राह्मणों द्वारा अन्य जातियों की कन्याओं के ग्रहण किए जाने की एक लंबी सूची पेश की और यह सिद्ध कर दिया कि उनसे जो संतान हुई वह ब्राह्मण कहलाई और आजकल के जो ब्राह्मण हैं वह उन्हीं संतानों की संतान है। यह प्रथा आदिकाल से चली आई है और इसमें कोई लज्जा की बात नहीं। झिंगुरी सिंह उनके पांडित्य पर मुग्ध होकर बोले, तब क्यों आजकल लोग वाजपेयी और सुकुल बने फिरते हैं? समय समय की प्रथा है और क्या। किसी में उतना तेज तो हो, विष खाकर उसे पचाना तो चाहिए। वह सतयुग की बात थी, सतयुग के साथ गई।
अब तो अपना निबाह बिरादरी के साथ मिलकर रहने में है, मगर क्या करूं, कोई लड़के वाला आता ही नहीं। तुमसे भी कहा और उसे भी कहा, कोई नहीं सुनता, तो मैं क्या लड़की बनाऊं? झिंगुरी सिंह ने डांटा। झूठ मत बोलो पंडित, मैं 2 आदमियों को फांस फूस कर लाया, मगर तुम मुंह फैलाने लगे तो दोनों कान खड़े करके निकल भागे। आखिर किस बिरते पर 1500 रुपये मांगते हो तुम? 10 बीघे खेत और भीख के सिवा और क्या है तुम्हारे पास? दाता दीन के अभिमान को चोट लगी। दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, पास कुछ न सही, मैं भीख ही मांगता हूँ, लेकिन मैंने अपनी लड़कियों के ब्याह में 500 रुपये दिए हैं, फिर लड़के के लिए 500 रुपये क्यों न मांगूँ? किसी ने सेत मेत में मेरी लड़की ब्याह ली होती तो मैं भी सेत में लड़का ब्याह लेता। रही हैसियत की बात, तुम जजमानी को भीख समझो, मैं तो उसे जमींदारी समझता हूँ। बंक घर, जमींदार मिट जाए, बंक घर टूट जाए, लेकिन जजमानी अंत तक बनी रहेगी। जब तक हिंदू जाति रहेगी तब तक ब्राह्मण भी रहेंगे और जजमानी भी रहेगी। सहालग में मज़े से घर बैठे 100-200 फटकार लेते हैं, कभी भाग लड़ गया तो 400-500 भी मार लिया। कपड़े बर्तन भोजन अलग, कहीं न कहीं नित ही कार परोजन पड़ा ही रहता है। कुछ न मिले तब भी 1-2 थाल और 2-4 आने दक्षिणा के मिल ही जाते हैं। ऐसा चैन न जमींदारी में है न साहूकारी में। और फिर मेरा तो सिलिया से जितना उबार होता है उतना ब्राह्मण की कन्या से क्या होगा? वह तो बहुरिया बनी बैठी रहेगी, बहुत होगा रोटियां पका देगी। यहाँ सिलिया अकेले 3 आदमियों का काम करती है और मैं उसे रोटी के सिवा और क्या देता हूँ? बहुत हुआ तो साल में 1 धोती देती। दूसरे पेड़ के नीचे दाता दीन का निजी पैरा था। 4 बैलों से मराई हो रही थी। धन्ना चमार बैलों को हाँक रहा था। सिलिया पैरे से अनाज निकाल निकाल कर ओसा रही थी और माता दीन दूसरी ओर बैठा अपनी लाठी में तेल मल रहा था। सिलिया सांवली सलोनी छरहरी बालिका थी, जो रूपवती न होकर भी आकर्षक थी। उसके हास में, चितवन में, अंगों के विलास में हर्ष का उन्माद था, जिससे उसकी बोटी बोटी नाचती रहती थी। सिर से पांव तक भूसे के अणुओं में सनी, पसीने से तर, सिर के बाल आधे खुले, वह दौड़ दौड़ कर अनाज ओसा रही थी, मानो तन मन से कोई खेल खेल रही हो। माता दीन ने कहा, आज सांझ तक अनाज बाकी न रहे सिलिया, तू थक गई हो तो मैं आऊं? सिलिया प्रसन्न मुख बोली, तुम काहे को आओगे पंडित, मैं संझा तक सब ओसा दूंगी। अच्छा तो मैं अनाज ढो ढो कर रखाऊं, तू अकेली क्या क्या कर लेगी? तुम घबराते क्यों हो, मैं ओसा दूंगी, ढो कर रख भी आऊंगी, पहर रात तक यहाँ दाना भी न रहेगा। दुलारी सहुयाइन आज अपना लहना वसूल करती फिरती थी। सिलिया उसकी दुकान से होली के दिन 2 पैसे का गुलाबी रंग लाई थी, अभी तक पैसे न दिए थे। सिलिया के पास आकर बोली, क्यों रे सिलिया, महीना भर रंग लाए हो गया, अभी तक पैसे नहीं दिए? मांगती हूँ तो मटक कर चली जाती है, आज मैं बिना पैसे लिए न जाऊंगी। माता दीन चुपके से सरक गया। सिलिया का तन और मन दोनों लेकर भी बदले में कुछ देना न चाहता था। सिलिया अब उसकी निगाह में केवल काम करने की मशीन थी और कुछ नहीं। उसकी ममता को वह बड़े कौशल से नचाता रहता था। सिलिया ने आंख उठाकर देखा तो माता दीन वहाँ न था। बोली, चिल्लाओ मत सहुआइन, यह ले लो, 2 की जगह 4 पैसे का अनाज। अब क्या जान लेगी, मैं मरी थोड़ी ही जाती थी। उसने अंदाज से कोई सेर भर अनाज ढेर में से निकालकर सहुआइन के फैले हुए आंचल में डाल दिया। उसी वक्त माता दीन पेड़ की आड़ से झल्लाया हुआ निकला और सहुआइन का आंचल पकड़ कर बोला, अनाज सीधे से रख दो सहुआइन, लूट नहीं है। फिर उसने लाल आंखों से सिलिया को देखकर डांटा, तूने अनाज क्यों दे दिया, किससे पूछ कर दिया? तू कौन होती है मेरा अनाज देने वाली? सहुआइन ने अनाज ढेर में डाल दिया और सिलिया हक्का बक्का होकर माता दीन का मुंह देखने लगी। ऐसा जान पड़ा जिस डाल पर वह निश्चिंत बैठी हुई थी वह टूट गई और अब वह निराधार नीचे गिरी जा रही है।
खिसियाए हुए मुंह से आंखों में आंसू भरकर बोली, तुम्हारे पैसे फिर दे दूंगी सहुआइन, आज मुझ पर दया करो। सहुआइन ने उसे दयार्द्र नेत्रों से देखा और माता दीन को धिक्कार भरी आंखों से देखती हुई चली गई। तब सिलिया ने अनाज ओसाते हुए आहत गर्व से पूछा, तुम्हारी चीज़ में मेरा कोई अख्तियार नहीं है? माता दीन आंखें निकाल कर बोला, नहीं, तुझे कोई अख्तियार नहीं है। काम करती है, खाती है, जो तू चाहे कि खा भी ले, लुटा भी ले, तो यहाँ ना होगा। अगर तुझे यहाँ पड़ता न पड़ता हो तो कहीं और जाकर काम कर। मजदूरों की कमी नहीं है, खेत में काम नहीं लेते, खाना कपड़ा देते हैं। सिलिया ने उस पक्षी की भांति जिसे मालिक ने पर काट कर पिंजरे से निकाल दिया हो, माता दीन की ओर देखा। उस चितवन में वेदना अधिक थी या भर्त्सना, यह कहना कठिन है। उसी पक्षी की भांति उसका मन फरफरा रहा था और ऊंची डाल पर उन्मुक्त वायुमंडल में उड़ने की शक्ति न पाकर उसे पिंजरे में जा बैठना चाहता था, चाहे उसे बेदाना बेपानी पिंजरे की तीलियों से सिर टकराकर मर ही क्यों न जाना पड़े। सिलिया सोच रही थी, अब उसके लिए दूसरा कौन सा ठौर है। वह ब्याहता न होकर भी संस्कार में और व्यवहार में और मनोभावना में ब्याहता थी, और अब माता दीन चाहे उसे मारे या काटे, उसे दूसरा आश्रय नहीं है, दूसरा अवलंब नहीं है। उसे वह दिन याद आए, अभी 2 साल भी तो नहीं हुए, जब यही माता दीन उसके तलवे सहलाता था, जब उसने जनेऊ हाथ में लेकर कहा था, सिलिया, जब तक दम में दम है तुझे ब्याहता की तरह रखूँगा। जब वह प्रेमातुर होकर हार में और बाग में और नदी के तट पर उसके पीछे पीछे पागलों की भांति फिरा करता था, आज उसका यह निष्ठुर व्यवहार, मुट्ठी भर अनाज के लिए उसका पानी उतार लिया। उसने कोई जवाब न दिया। कंठ में नमक के एक डले का सा अनुभव करती हुई आहत हृदय और शिथिल हाथों से फिर काम करने लगी। उसी वक्त उसके माँ बाप, दोनों भाई और कई अन्य चमारों ने न जाने किधर से आकर माता दीन को घेर लिया। सिलिया की माँ ने आते ही उसके हाथ से अनाज की टोकरी छीनकर फेंक दी और गाली देकर बोली, रांड, जब तुझे मजूरी ही करनी थी तो घर की मजूरी छोड़कर यहाँ क्या करने आई? जब बाम्हन के साथ रहती है तो बाम्हन की तरह रह। सारी बिरादरी की नाक कटवा कर भी चमारिन ही बनना था तो यहाँ क्या घी का लौंदा लेने आई थी? चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरती। झिंगुरी सिंह और दाता दीन दोनों दौड़े और चमारों के बदले तेवर देखकर उन्हें शांत करने की चेष्टा करने लगे। झिंगुरी सिंह ने सिलिया के बाप से पूछा, क्या बात है चौधरी, किस बात का झगड़ा है? सिलिया का बाप हरखू 60 साल का बूढ़ा था, काला दुबला सूखी मिर्च की तरह पिचका हुआ, पर उतना ही तीक्ष्ण। बोला, झगड़ा कुछ नहीं है ठाकुर, हम आज या तो माता दीन को चमार बना के छोड़ेंगे या उनका और अपना रकत एक कर देंगे। सिलिया कन्या जात है, किसी न किसी के घर तो जाएगी ही, इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, मगर उसे जो कोई भी रखे हमारा होकर रहे। तुम हमें बाभन नहीं बना सकते, मुदा हम तुम्हें चमार बना सकते हैं। हमें बाभन बना दो, हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है। जब यह समर्थ नहीं है तो फिर तुम भी चमार बनो, हमारे साथ खाओ पियो, हमारे साथ उठो बैठो, हमारी इज्जत लेते हो तो अपना धर्म हमें दो। दाता दीन ने लाठी फटकार कर कहा, मुँह संभाल कर बातें कर हरखुआ, तेरी बिटिया वहीं खड़ी हैं, ले जा जहाँ चाहे। हमने उसे बांध नहीं रखा है, काम करती थी, मजूरी लेती थी, यहाँ मजूरों की कमी नहीं है। सिलिया की माँ उंगली चमका कर बोली, वाह वाह पंडित, खूब न्याय करते हो। तुम्हारी लड़की किसी चमार के साथ निकल गई होती तो तुम इसी तरह बातें करते तो देखती। हम चमार हैं इसलिए हमारी कोई इज्जत ही नहीं। हम सिलिया को अकेले न ले जाएंगे, उसके साथ माता दीन को भी ले जाएंगे, जिसने उसकी इज्जत बिगाड़ी है। तुम बड़े नेमी धर्मी हो, उसके साथ सोओगे लेकिन उसके हाथ का पानी न पियोगे। वही चुड़ैल है कि सब सहती है, मैं तो ऐसे आदमी को माहुर दे देती। हरखू ने अपने साथियों को ललकारा, सुन ली इन लोगों की बात की नहीं? अब खड़े मुंह क्या ताकते हो? इतना सुनना था कि 2 चमारों ने लपक कर माता दीन के हाथ पकड़ लिए।
तीसरे ने झपट कर उसका जनेऊ तोड़ डाला और इसके पहले कि दातादीन और झिंगुरी सिंह अपनी अपनी लाठी संभाल सके, दो चमारों ने मातादीन के मुंह में एक बड़ी सी हड्डी का टुकड़ा डाल दिया। मातादीन ने दांत जकड़ लिए, फिर भी वह घिनौनी वस्तु उसके होठों में तो लग ही गई। उन्हें मतली हुई और मुंह अपने आप खुल गया और हड्डी कंठ तक जा पहुंची। इतने में खलिहान के सारे आदमी जमा हो गए, पर आश्चर्य यह कि कोई इन धर्म के लुटेरों से मुजाहिब न हुआ। माता दीन का व्यवहार सभी को नापसंद था। वह गांव की बहू बेटियों को घूरा करता था, इसलिए मन में सभी उसकी दुर्गति से प्रसन्न थे। हाँ, ऊपरी मन से लोग चमारों पर रोब जमा रहे थे। होरी ने कहा, अच्छा अब बहुत हुआ हरखू, भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। हरखू ने निडरता से उत्तर दिया, तुम्हारे घर में भी लड़कियां हैं होरी महतो, इतना समझ लो। इसी तरह गांव की मर्जाद बिगड़ने लगेगी तो यहाँ किसी की आबरू न बचेगी। एक क्षण में शत्रु पर पूरी विजय पाकर आक्रमणकारियों ने वहाँ से टल जाना ही उचित समझा। जनमत बदलते देर नहीं लगती, उससे बचे रहना ही अच्छा है। माता दीन कै कर रहा था। दाता दीन ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, एक एक को 5-5 साल के लिए न भिजवाया तो कहना 5-5 साल तक चक्की पिसवाऊंगा। हरखू ने हेकड़ी के साथ जवाब दिया, इसका कोई गम नहीं, कोई तुम्हारी तरह बैठे मौज करते हैं। जहाँ काम करेंगे वहीं आधा पेट दाना मिल जाएगा। माता दीन कै कर चुकने के बाद निर्जीव सा जमीन पर लेट गया, मानो कमर टूट गई हो, मानो डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी खोज रहा हो। जिस मर्यादा के बल पर उसकी रसिकता और घमंड और पुरुषार्थ अकड़ता फिरता था, वह मिट चुकी थी। उस हड्डी के टुकड़े ने उसके मुंह को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी अपवित्र कर दिया था। उसका धर्म इसी खान पान छूत विचार पर टिका हुआ था। आज उस धर्म की जड़ कट गई। अब वह लाख प्रायश्चित करे, लाख गोबर खाए, लाख गंगा जल पिए, लाख दान पुण्य करे या तीर्थ व्रत करे, उसका मरा हुआ धर्म जी नहीं सकता। अगर अकेले की बात होती तो छिपा ली जाती, यहाँ तो सबके सामने उसका धर्म लुटा। अब उसका सिर हमेशा के लिए नीचा हो गया। आज से वह अपने ही घर में अछूत समझा जाएगा। उसकी स्नेहमयी माता भी उससे घृणा करेगी और संसार से धर्म का ऐसा लोप हो गया कि इतने आदमी केवल खड़े तमाशा देखते रहें, किसी ने छू तक न की। एक क्षण पहले जो लोग उसे देखते ही पालागन करते थे, अब उसे देखकर मुंह फेर लेंगे। वह किसी मंदिर में भी न जा सकेगा, न किसी के बर्तन भारे छू सकेगा, और यह सब हुआ इस अभागन सिलिया के कारण। सिलिया अनाज उसा रही थी, वहीं सिर झुकाए खड़ी थी, मानो यह उसी की दुर्गति हो रही है। सहसा उसकी माँ ने आकर डांटा, खड़ी ताकती क्या है, चल सीधे घर, नहीं तो बोटी बोटी काट डालूंगी। बाप दादा का नाम तो खूब उजागर कर चुकी, अब क्या करने पर लगी है। सिलिया मूर्तिवत खड़ी रही। माता पिता और भाइयों पर उसे क्रोध आ रहा था। यह लोग क्यों उसके बीच में बोलते हैं? वह जैसे चाहती है रहती है, दूसरों से क्या मतलब। कहते हैं यहाँ तेरा अपमान होता है, तब क्या कोई ब्राह्मण उसका पकाया खा लेगा, उसके हाथ का पानी पी लेगा? अभी जरा देर पहले उसका मन माता दीन के निष्ठुर व्यवहार से खिन्न हो रहा था, पर अपने घर वालों और बिरादरी के इस अत्याचार ने उस विराग को प्रचंड अनुराग का रूप दे दिया। विद्रोह भरे मन से बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तो क्या यहाँ भी मुझे जीने न देगी? बुढ़िया कर्कश स्वर में बोली, तू न चलेगी? नहीं। चल सीधे से। नहीं जाती। तुरंत दोनों भाइयों ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए ले चले। सिलिया जमीन पर बैठ गई। भाइयों ने इस पर भी न छोड़ा, घसीटते ही रहे। उसकी साड़ी फट गई, पीठ और कमर की खाल छिल गई, पर वह जाने पर राजी न हुई। तब हरखू ने लड़कों से कहा, अच्छा अब इसे छोड़ दो, समझ लेंगे मर गई, मगर अब जो कभी मेरे द्वार पर आई तो लहू पी जाऊंगा। सिलिया जान पर खेल कर बोली, हाँ जब तुम्हारे द्वार पर आऊं तो पी लेना। बुढ़िया ने क्रोध के उन्माद में सिलिया को कई लातें जमाई और हरखू ने उसे हटा न दिया होता तो शायद प्राण ही लेकर छोड़ती।
बुढ़िया फिर झपटी तो हरखू ने उसे धक्का देकर पीछे हटाते हुए कहा, तू बड़ी हत्यारिन है कलिया, क्या उसे मार ही डालेगी? सिलिया बाप के पैरों से लिपट कर बोली, मार डालो दादा, सब जने मिलकर मार डालो। हाय अम्मा, तुम इतनी निर्दयी हो, इसीलिए दूध पिलाकर पाला था, सौर में ही क्यों न गला घोट दिया। हाय, मेरे पीछे पंडित को भी तुम सब ने भ्रष्ट कर दिया। उसका धर्म लेकर तुम्हें क्या मिला? अब तो वह भी मुझे न पूछेगा। लेकिन पूछे न पूछे, रहूँगी तो उसी के साथ। वह मुझे चाहे भूखों रखे, चाहे मार डाले, पर उसकी इतनी सांसत करा के कैसे छोड़ दूँ? मर जाऊँगी पर हरजाई न बनूँगी। एक बार जिसने बाह पकड़ ली उसी की रहूँगी। कलिया ने होठ चबाकर कहा, जाने दो रांड को, समझती है वह इसका निबाह करेगा, मगर आज ही मारकर भगा न दे तो फिर मुँह न दिखाऊं। भाइयों को भी दया आ गई। सिलिया को वहीं छोड़कर सब के सब चले गए। तब वह धीरे से उठकर लंगराती कराहती खलिहान में आकर बैठ गई और आंचल में मुँह ढाँप कर रोने लगी। दाता दीन ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारा। उनके साथ चली क्यों न गई सिलिया? अब क्या करवाने पर लगी हुई है? मेरा सत्यानाश करा के भी तेरा पेट नहीं भरा? सिलिया ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाईं। उनमें तेज झलक थी। उनके साथ क्यों जाऊं? जिसने बाह पकड़ी है उसके साथ रहूंगी। पंडित जी ने धमकी दी, मेरे घर में पांव रखा तो लातों से बात करूंगा। सिलिया ने उद्दंडता से कहा, मुझे जहां वह रखेंगे वहीं रहूंगी, पेड़ तले रखे चाहे महल में रखे। माता दीन संज्ञाहीन सा बैठा था। दोपहर होने को आ रहा था। धूप पत्तियों से छन छन कर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। माथे से पसीना टपक रहा था, पर वह मौन निस्पंद बैठा हुआ था। सहसा जैसे उसने होश में आकर कहा, मेरे लिए आप क्या कहते हो दादा? दाता दीन ने उसके सिर पर हाथ रखकर ढांढस देते हुए कहा, तुम्हारे लिए अभी मैं क्या कहूँ बेटा, चलकर नहाओ खाओ, फिर पंडितों की जैसी व्यवस्था होगी वैसा किया जाएगा। हाँ, एक बात है, सिलिया को त्यागना पड़ेगा। माता दीन ने सिलिया की ओर रक्त भरे नेत्रों से देखा। मैं अब उसका कभी मुंह न देखूंगा, लेकिन पराश्चित हो जाने पर भी कोई दोष तो न रहेगा। पराश्चित हो जाने पर कोई दोष पाप नहीं रहता। तो आज ही पंडितों के पास जाओ। आज ही जाऊंगा बेटा। लेकिन पंडित लोग कहें कि इसका पराश्चित नहीं हो सकता, तब? उनकी जैसी इच्छा। तो तुम मुझे घर से निकाल दोगे? दाता दीन ने पुत्र स्नेह से विह्वल होकर कहा, ऐसा कहीं हो सकता है बेटा? धन जाए, धर्म जाए, लोग मर जात जाए, पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। माता दीन ने लकड़ी उठाई और बाप के पीछे पीछे घर चला। सिलिया भी उठी और लंगड़ाती हुई उसके पीछे हो ली। माता दीन ने पीछे फिरकर निर्मम स्वर में कहा, मेरे साथ मत आ, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। इतनी सांसत करवा के भी तेरा पेट नहीं भरता। सिलिया ने घृष्टता के साथ उसका हाथ पकड़कर कहा, वास्ता कैसे नहीं है? इसी गांव में तुमसे धनी, तुमसे सुंदर, तुमसे समझदार लोग हैं। मैं उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ती? तुम्हारी यह दुर्दशा ही आज क्यों हुई? जो रस्सी तुम्हारे गले पड़ गई है उसे तुम लाख चाहो नहीं तोड़ सकते। और न मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊंगी। मजूरी करूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन तुम्हें छोड़कर न जाऊंगी। यह कहते हुए उसने माता दीन का हाथ छोड़ दिया और फिर खलिहान में जाकर अनाज ओसाने लगी। होरी अभी तक वहाँ अनाज मार रहा था। धनिया उसे भोजन करने के लिए बुलाने आई थी। होरी ने बैलों को पैरे से बाहर निकालकर एक पेड़ में बांध दिया और सिलिया से बोला, तू भी जा, खा पी कर आजा सिलिया, धनिया यहाँ बैठी है। तेरी पीठ पर की साड़ी तो लहू से रंग गई है रे, कहीं घाव पक न जाए। तेरे घर वाले बड़े निर्दयी हैं। सिलिया ने उसकी ओर करुण नेत्रों से देखा। यहाँ निर्दयी कौन नहीं है दादा? मैंने तो किसी को दयावान नहीं पाया। क्या कहा पंडित ने? कहते हैं मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। अच्छा, ऐसा कहते हैं? समझते होंगे इस तरह अपने मुंह की लाली रख लेंगे, लेकिन जिस बात को दुनिया जानती है
उसे कैसे छिपा लेंगे? मेरी रोटियां भारी हैं, न दे। मेरे लिए क्या, मजूरी अब भी करती हूँ, तब भी करूँगी। सोने को हाथ भर जगह तुम्ही से मांगूंगी तो क्या तुम न दोगे? धनिया दयार्द्र होकर बोली, जगह की कौन कमी है बेटी, तू चल मेरे घर रह। होरी ने कातर स्वर में कहा, बुलाती तो है लेकिन पंडित को जानती नहीं। धनिया ने निर्भीक स्वर में कहा, बिगड़ेंगे तो एक रोटी बेसी खा लेंगे, और क्या करेंगे? कोई उसके दबाइल हूँ, उसकी इज्जत ली, बिरादरी से निकलवाया। अब कहते हैं मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। आदमी है कि कसाई? यह उसकी नीयत का आज फल मिला है। पहले नहीं सोच लिया था तब तो विहार करते रहे, अब कहते हैं मुझसे कोई वास्ता नहीं। होरी के विचार में धनिया गलत कर रही थी। सिलिया के घर वालों ने मतई को कितना बेधर्म कर दिया। यह कोई अच्छा काम नहीं किया। सिलिया को चाहे मार कर ले जाते, चाहे दुलार कर ले जाते, वह उनकी लड़की है। मतई को क्यों बेधर्म किया? धनिया ने फटकार बताई, अच्छा रहने दो, बड़े न्यायी बनते हो। मर्द मर्द सब एक होते हैं। इसको मतई ने बेधर्म किया तब तो किसी को बुरा न लगा। अब जो मतई बेधर्म हो गए तो क्यों बुरा लगता है? क्या सिलिया का धर्म धर्म नहीं है? रखे तो चमारिन उस पर नेक धर्मी बनते हैं। बड़ा अच्छा किया हरखू चौधरी ने, ऐसे गुंडों की यही सजा है। तू चल सिलिया मेरे घर। न जाने कैसे बेदर्द माँ बाप हैं कि बेचारी की सारी पीठ लहू लुहान करती। तुम जाके सोना को भेज दो, मैं इसे लेकर आती हूँ। होरी घर चला गया और सिलिया धनिया के पैरों पर गिरकर रोने लगी। दोस्तों, उपन्यास का 31वां भाग यहीं समाप्त होता है। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।